Hello students, I am Samrat Ghosh from the Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Radhika Bhopal. Our today's topic is, you guys you can see on the board, our today's topic is Schottky diode. So this is in the continuation with the diodes which we have studied earlier. So we have started with PN junction diode, then after that we have moved on to Zener diode, then we have studied the Varactor diode, and on that list the next diode is Schottky diode. हम लोग अभी तक जो है इसके पहले पीएन जंक्शन डायोड, ज़ीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड इसकी स्टडी कर चुके हैं और उसी की सीरीज में जो आपका अगला डायोड है वो कौन सा डायोड है? शॉटकी डायोड। तो सबसे पहली चीज जो आपका शॉटकी डायोड है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ज़ीनर डायोड या फिर वैरेक्टर डायोड इन सबसे डिफरेंट, या फिर इसके बाद भी हम जो डायोड पढ़ने वाले हैं उन सबसे ये काफी डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर डायोड्स। व्हाई इट इज डिफरेंट? ये डिफरेंट क्यों है? तो सबसे पहली चीज जो आपके नॉर्मल डायोड थे, चाहे वो पीएन जंक्शन हो, चाहे वो ज़ीनर डायोड हो, या फिर जो इसके आगे हम डायोड पढ़ने वाले हैं, उन सभी में एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करके हम लोग क्या करते हैं, एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, है ना? या फिर हम लोग उसको कंबाइन करते हैं और जंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है किसका, आपके शॉटकी डायोड का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है जंक्शन लिखा हुआ है इस जगह के ऊपर में, तो जो आपका शॉटकी डायोड है इसमें हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का यूज नहीं करते। आज तक आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एक एन टाइप सिलिकॉन का मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेकिन पी टाइप मटेरियल की जगह पर यहाँ पे जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो है एक मेटल। मतलब जो शॉटकी डायोड है, the Schottky diode is a combination of a metal and a n-type semiconductor material। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों तरफ जो चीजें हैं, मतलब जो जंक्शन फॉर्म होना है जो अभी तक हो रहा था, वो जंक्शन किस किस के बीच में फॉर्म होगा? वो जंक्शन फॉर्म होगा एक मेटल के बीच में और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में। तो जो आपका पहला पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है, इसको याद रखिए आप लोग कि जो आपका जंक्शन है वो किसके थ्रू फॉर्म होगा, एक मेटल के थ्रू फॉर्म होगा, और दूसरा क्या होगा वहां पर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या इसमें हम लोग कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे आयरन यूज कर लिया, कॉपर यूज कर लिया, नहीं। इसके लिए कुछ स्पेशल पर्पस मटेरियल्स हैं, हम लोग उन्हीं मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला मटेरियल यूज है वो पहला मटेरियल यूज कौन सा है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, जो अगला मेटल हम लोग यूज करते हैं या फिर कोई दूसरा मेटल जो हम इसमें यूज करते हैं वो कौन सा मेटल है? प्लेटिनम, क्रोम या फिर टंगस्टन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये चार मटेरियल हैं। कौन कौन से? मॉलिब्डेनम, प्लेटिनम, क्रोम और टंगस्टन, जिसका भी आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एक शॉटकी डायोड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो शॉटकी डायोड को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो शॉटकी डायोड इज ए डायोड, पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड नहीं है। शॉटकी डायोड इज ए डायोड formed by the combination of a metal and a n-type semiconductor material। शॉटकी डायोड जो है वो एक डायोड है जो एक मेटल और एक n-type semiconductor material के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बाकी जितने भी आप डायोड पढ़ेंगे उन सारे डायोड से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, उनसे अलग करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ यहाँ पे इस जगह के ऊपर में कि मेटल्स हमें कौन सा यूज करने हैं। ठीक, अब जो आपके बाकी तीन पॉइंट्स हैं, मतलब जो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका हॉट कैरियर लिखा हुआ है, नेगेटिव पोल लिखा हुआ है या फिर सरफेस बैरियर लिखा हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका एक शॉटकी डायोड का ओवरव्यू। वो बड़ा करके हमने क्या किया है, यहाँ पे व्यू क्रिएट करा है। तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे यहाँ पर क्या है, एन टाइप सिलिकॉन का मटेरियल का बेस है। ठीक है, इस जगह पर क्या है, एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल का बेस है। और ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे जो टर्मिनल निकला हुआ है, ये टर्मिनल कौन सा है? ये टर्मिनल जो है आपका कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, कैथोड टर्मिनल वहां पे लिखा,
और कहां पर था, वो भी एन टाइप मटेरियल जहां पर था उसी जगह पे आपका ये टर्मिनल था। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपका एन टाइप सिलिकॉन है वहां पर टर्मिनल कौन सा रहेगा, कैथोड का टर्मिनल रहेगा। अब इसके ऊपर में आप देखेंगे, इस जगह के ऊपर में ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इतनी एक्चुअली ये जगह क्या शो कर रही है, ये मेटल है। मतलब जो हमने 4 मेटल्स के नाम लिए, कौन कौन से, मॉलिब्डेनम, प्लैटिनम, क्रोम और टंगस्टन। ये जो मेटल है, ये मेटल कहां पे रहेगा, ये जो बेस है आपका एन टाइप मटेरियल का, इस बेस के ऊपर में क्या रखा हुआ है आपका मेटल, जो कांटेक्ट है वो कैसा है, इस टाइप से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका कांटेक्ट है, आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली नहीं बना हुआ। डायरेक्टली नहीं बना हुआ का मतलब, इसके पहले तक क्या होता था, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें से देखिए हमने डायरेक्ट एक वायर निकाल लिया, एक मेटालिक कांटेक्ट यहाँ पे डेवलप करा इस जगह के ऊपर में, और वहां से क्या किया हमने, वायर ले लिया जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कहां पर, मेटल वाली साइड के ऊपर। मेटल वाली साइड के ऊपर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए ये तो मेटल हो गया, ये जो स्ट्रक्चर टाइप का कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड, जो क्या शो कर रहा है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लीफ मेटल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअली आपने स्क्रू और बोल्ट देखे होंगे, ठीक है, आपने स्क्रू बोल्ट देखे होंगे, जिसमें भी क्या होता है, आपका एक स्क्रू होता है जिसके अंदर थ्रेड बने हुए रहते हैं, और आपका एक बोल्ट होता है जिसमें भी थ्रेड बने रहते हैं, और आप क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करके, उसको टर्न करके, ट्विस्ट करके आप क्या करते हैं, उन दोनों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं किसी भी चीज को टाइट से पकड़ने के लिए। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक बोल्ट टाइप और एक नट टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, थ्रेड्स बने हुए हैं, जिसमें इसको एक्चुअली क्या करते हैं, हम सर्किट में सोल्डर नहीं करते, इसको सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं। इसमें कांटेक्ट है, और आप इसको क्या करेंगे, घुमा घुमा के इसको आप क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, कहां पे, जिस जगह पे इसको कांटेक्ट होना है। और जिस जगह पे वो थ्रेड है, वो टर्मिनल कौन सा है, ध्यान रखिए, वो टर्मिनल है एनोड। जो दूसरा टर्मिनल है, वहां पे थ्रेड नहीं, दूसरे टर्मिनल पे क्या है आपके पास में, दूसरे टर्मिनल में आपके पास में नॉर्मल जो वायर कांटेक्ट होता है, वही वायर कांटेक्ट है। आप क्या करेंगे, एक वायर लाके इस जगह पे सोल्डर करके इसको जोड़ देंगे, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, SiO2 की स्क्रीन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कांटेक्ट है, जिस जगह पे ये मेटल और सिलिकॉन का क्या होता है, कांटेक्ट होता है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड पे इसमें क्या कर देते हैं, सिलिकॉन की लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्या करते हैं, लेयर स्क्रीन चढ़ा देते हैं, ताकि इसके कांटेक्ट को क्या नहीं हो, कुछ भी डैमेज नहीं हो, और उस पे डायरेक्ट सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं आ पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तरफ मेटल जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या है, सेमीकंडक्टर है। अगर इसके ऊपर में डायरेक्ट सनलाइट लगा, या फिर हम क्या बोले, अगर इसका टेम्परेचर क्या हुआ है, डायरेक्ट बढ़ने की कोशिश अगर करेगा, तो जो इसका जंक्शन है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उस जंक्शन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक SiO2 की स्क्रीन या फिर एक SiO2 की लेयर से क्या करते हैं, हम लोग इसको कवर करके रखते हैं। तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन, किसका, आपके शॉर्टी डायोड, ठीक है। So till now what we have studied, the construction of a Schottky diode, in which there is a combination between an N-type semiconductor material and a metal, and on the anode side, means from the positive side when we have to connect, we don't have any contact wires, we have a screw bolt like structure, जो कि किससे बना हुआ है, the screw bolt structure is made up of gold। अब ये गोल्ड से क्यों बनाया, अब रीजन यहाँ पर यह है कि भाई गोल्ड तो काफी महंगी चीज है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेटल भी सस्ते नहीं है, ये सारे के सारे कॉस्टली मेटल्स हैं। अगर आप मोलिब्डेनम की बात करेंगे, अगर आप प्लेटिनम की बात करेंगे, तो प्लेटिनम गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे गोल्ड का यूज किया गया है, किसके लिए, वो जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की एप्लीकेशन किसी अच्छी जगह पे होने वाली है, या फिर किसी प्रायोरिटी बेस्ड जगह पे होने वाली है, जिसमें कि हम इतना कॉस्टली मटेरियल क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन, जो बाकी डिटेल्स है कि कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम किस पे जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, हॉट कैरियर्स। तो ये हॉट कैरियर्स क्या चीज है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के पहले अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। अब मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन क्या आता है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि
इसके पहले जो हमने डायोड पढ़ा था, इसके पहले डायोड में एक तरफ क्या था हमारा पी टाइप मटेरियल था और एक तरफ क्या था हमारा एन टाइप मटेरियल था, तो वहां पे जंक्शन फॉर्म हो गया था। मेजॉरिटी कैरियर जो है पी टाइप मटेरियल में कौन थे, होल्स थे, और जो आपका एन टाइप मटेरियल वहां पे कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब जो आपका शॉर्टकी डायोड का केस है, इस शॉर्टकी डायोड के केस में जो आपका एन टाइप मटेरियल है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं किसकी बात करता हूं, मेटल की बात करता हूं, तो मेटल में भी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये तो एक नई कंडीशन क्रिएट हो गई। ये जो कंडीशन है ये अभी तक तो नहीं आई थी, क्योंकि हमारे पास में जो डिवाइस था उसमें एक तरफ होल्स थे और एक तरफ क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी हो गई हमारे सामने कि हमने मेटल का और सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट तो बना दिया, लेकिन दोनों तरफ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे कोई जंक्शन फॉर्म होगा, क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल बैरियर होगा, तो यस, आंसर जो है इसका आंसर क्या है, यस, यहाँ पे जंक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, लेकिन अब वो फॉर्म कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए आपको मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं या फिर जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। जो इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, वो इंटरनल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सबसे पहली चीज तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे, एन टाइप मटेरियल जो क्या है ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, क्या आपको एन टाइप मटेरियल जमीन के नीचे से मिलता है, नहीं, एन टाइप मटेरियल हमको जमीन के नीचे से नहीं मिलता है। एन टाइप मटेरियल तो हम लोग लैब में बनाते हैं, हम लोग लैब में इसको क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपका सिलिकॉन है उसके अंदर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप मटेरियल क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो मेटल है, ऊपर वाला जो मेटल है, ये मेटल तो नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो मेटल है ये तो आपको क्या मिल रहा है, जमीन में से मिल रहा है, नेचुरली अकरिंग है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है मेटल के बीच में और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में, कि मेटल जो है नेचुरली स्टेबल है, जबकि जो आपका एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल है ये एक अनस्टेबल मटेरियल है, क्योंकि इसको आपने खुद क्रिएट करा। तो नेचुरली स्टेबल और अनस्टेबल होने से फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल्स मैं किसकी बात करूंगा, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मेरे पास इसमें दो केस हैं, दो केस कौन सा है, पहला केस कौन सा है, मेटल का, ठीक है, और दूसरा केस मेरे पास किस चीज का है, दूसरा केस है मेरे पास में सेमीकंडक्टर का। तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल में क्या रहेगी, लो, और जो एनर्जी लेवल है इसका आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल का ये क्या रहेगा, हाई। केस क्या है, केस ये है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल जो है मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है सेमीकंडक्टर के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, इनकी एनर्जी के लेवल में क्या है, डिफरेंस है। जो मेटल है उसकी एनर्जी क्या है, लो है, नेचुरली अकरिंग है, वो अपने स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, कैसा रहेगा, उसकी एनर्जी लो रहेगी। जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जब आपने डोपिंग करी, आपने सिलिकॉन के साथ क्या करा, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, कॉम्बिनेशन करा, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में फ्री बचा, जो किस कोशिश में है, वो इस कोशिश में है कि मैं क्या करूं, मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, डोनेट कर दूं और जो एटम है वो कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इट इज ऑब्वियस दैट द एनर्जी लेवल्स ऑफ द electrons present in the semiconductor material is more than the electrons energy of the electrons present in the metals, ठीक है। तो सीधी सी चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी लेवल में डिफरेंस है।
अब क्या होगा, जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लेकर आते हैं, इसको मेटल को और सेमीकंडक्टर को, तो देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल टू मेटल। ठीक है, देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल टू मेटल्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी किससे ज्यादा है? आपके मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ज्यादा है। अब फ्लो किस चीज का हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। कहां से कहां तक? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। कहां से? एन टाइप मटेरियल से मेटल के अंदर में। तो अब बात ये आती है कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? नहीं, सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। जब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन स्टार्ट होगा, किसके अंदर में? आपके मेटल के अंदर में। तो वहां का कंडीशन क्या आएगी? जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास की एनर्जी कम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? रिपेल करने की कोशिश करेंगे किसको? जो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, वो फिर भी क्या कर जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगा। और थोड़ी देर तक क्या होगा? ये पेनिट्रेशन चलता रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते रहेंगे। कहां से कहां तक? से एन टाइप सिलिकॉन से लेके आपके मेटल के अंदर में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो वो पहली चीज तो वो मूवमेंट करके आ रहा है। कहां से आ रहा है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। दूसरी चीज, उसको एक रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है। जो कौन दे रहा है उसको? मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो दे रहे हैं उसको। अब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ से फोर्स मिल रहा है। एक तो जो मेटल है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सिव फोर्स दे रहे हैं, और दूसरा जो पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, वो भी क्या कर रहा है? उसको पुश कर रहा है कि तू और आगे जा। लेकिन वो आगे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसकी एक लिमिट है, उसकी एनर्जी है। वो अपनी एनर्जी, काफी एनर्जी लूज कर चुका है ट्रैवल करने में। तो अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं हॉट कैरियर्स के नाम से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हॉट कैरियर्स क्यों बोला जाता है। किसमें? शॉर्टकी डायोड में चार्ज कैरियर्स को क्या बोला जाता है? हॉट कैरियर्स बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेगेटिव पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है चार्ज कैरियर्स का। कहां से? आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल में से मेटल के अंदर में। तो इसमें जो बैरियर क्रिएट होगा वो पोटेंशियल बैरियर इमोबाइल, जैसे वहां पे किसकी वजह से हुआ था? इमोबाइल आयंस की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे इमोबाइल आयंस की वजह से नहीं होगा, यहाँ पे किसकी वजह से होगा? हॉट कैरियर्स की वजह से। ये जो आपके हॉट कैरियर है, इस हॉट कैरियर की वजह से क्या होगा? बैरियर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा? फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट करेगा। मींस देयर विल बी नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम n type material to metal when this negative barrier is formed। तो इस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं और क्या कर रहा है? इसमें कोई जंक्शन नहीं। ठीक है, इसमें कोई इमोबाइल आयन नहीं है। ये क्या है? सिर्फ एक सरफेस क्रिएट हुई है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस बैरियर बोलते हैं, या फिर नेगेटिव वॉल बोलते हैं। इसको जो आपका शॉर्टकी डायोड में एक बैरियर जो क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है, जो शॉर्टकी डायोड का पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी वैल्यू होती है 0.2 वोल्ट्स के आसपास। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? हमारे नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड से या फिर जीना डायोड से, तो वहां पे जो बैरियर क्रिएट होता था वो कितने का होता था? 0.3। किसके लिए? आपके जर्मेनियम के लिए। और 0.7 वोल्ट्स का किसके लिए क्रिएट होता था? आपके सिलिकॉन के लिए। तो पहली चीज यहाँ पे ये वाला मटेरियल जो एन टाइप सिलिकॉन है, मतलब एन टाइप जो मटेरियल है, उसमें हम लोग किसका यूज नहीं करते? जर्मेनियम का यूज नहीं करते। जर्मेनियम इज क्वाइट अनस्टेबल एज कंपेयर्ड टू द सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें जर्मेनियम का यूज हम लोग नहीं करते। मैं जर्मेनियम को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं किसकी बात करता हूँ? नॉर्मल केस की बात करता हूँ। तो नॉर्मल केस में जो सिलिकॉन का मटेरियल यूज करने पर जो पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ था आपके पीएन जंक्शन डायोड में, उसकी वैल्यू कितनी थी? 0.7। लेकिन जब आप वहां पे पी टाइप मटेरियल को हटा के मेटल को लगा देते हैं,
तो जो नेगेटिव बैरियर फॉर्म होता है उसकी वैल्यू कितनी है 0.2 वोल्ट्स। ये भी आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉटकी डायोड। जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड का एक कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, वैसे ही हमें क्या करना है, जो हमारा शॉटकी डायोड है, शॉटकी डायोड का भी हमें क्या करना है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको जो ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या चीज है? आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉटकी डायोड, जिसमें आपका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका वोल्टेज और ये माइनस वोल्टेज मतलब नेगेटिव साइड। जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास में करंट और ये क्या है आपका माइनस करंट। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन को। और ये जो सेक्शन है, ये कंडीशन, ये सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन का ग्राफ तो आपको देखने में वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि इसमें था पीएन जंक्शन डायोड में, लेकिन ये जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर वहां पे कितना था 0.7 वोल्ट्स, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल बैरियर कितना रहेगा 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है VBR की वैल्यू भी क्या है, जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज था उससे कम है। ठीक है, और एक और खास बात इसमें ये है कि इसका जो रिवर्स बायस जंक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है का मतलब क्या है? इसको, इसका अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया, जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए कि VBR जो है इसका कितना है 5 वोल्ट्स। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? मैंने उसके ऊपर 6 वोल्ट्स अप्लाई कर दिया। तो 6 वोल्ट अप्लाई करने पे जंक्शन टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, वापस से मेरे पोटेंशियल को क्या करूंगा, बंद करूंगा, ऑफ करूंगा, तो जंक्शन मेरा दोबारा से वापस से फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, या फिर जो सरफेस बैरियर है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसका बिहेवियर कैसा है? ज़ीगर डायोड के जैसा बिहेवियर। ये पीएन जंक्शन डायोड के जैसा बिहेव नहीं करता। ठीक है, अब ये जो आपको प्रॉपर्टीज है दिखाई दे रही है, ये क्या शो कर रहा है? आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉटकी डायोड। ठीक, ये भी क्लियर हो गया कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखने में कैसी है, पीएन जंक्शन डायोड के जैसी, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं? एक आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट्स की जगह पे कितना रहेगा? 0.2 वोल्ट्स रहेगा। रिवर्स बायस कंडीशन में जो आपका बैकग्राउंड वोल्टेज है इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? नॉर्मल जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उससे कम रहेगी। और जो आपका बैरियर है वो भी कैसा है? रिवर्सिबल है, टूटने के बाद वापस बन जाता है। ठीक, अब हम किसके ऊपर आ जाते हैं? इसके जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? इसका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? एप्लीकेशन। तो आपका जो शॉटकी डायोड है ये कहां पे यूज होगा? शॉटकी डायोड को हम हमेशा ऐसे सर्किट्स में यूज करते हैं जहां पे की स्विचिंग क्या होनी चाहिए? काफी फास्ट या फिर हाई स्पीड स्विचिंग अगर आपको करनी है, तो वहां पे जैसे अगर हम किसकी बात करें, हमारे ज़ीगर डायोड की बात करें या फिर हमारे पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, और इसके बाद भी आप काफी सारे डायोड पढ़ेंगे, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी स्विचिंग जो है उतनी फास्ट नहीं होती है। स्विचिंग फास्ट होने का मतलब, मैंने अगर क्या किया, पोटेंशियल को इसके ऊपर अप्लाई करा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और मैंने तुरंत उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसमें? रिवर्स बायस कंडीशन। तो क्या इसका जो रिएक्शन टाइम, इसका रिएक्शन टाइम क्या रहेगा? तो जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, जो आपके वैरेक्टर डायोड या फिर जो आपने ज़ीगर डायोड पढ़े, उनका रिएक्शन टाइम काफी हाई होता है, वो देर से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपका डिवाइस है ये क्विक रिस्पांस देता है। जैसे आप देख सकते हैं 0.2 वोल्ट्स पे क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको तुरंत क्या मिलने लगेगा? करंट मिलने लगेगा। रिवर्स बायस कंडीशन में भी क्या होता है? बैकग्राउंड वोल्टेज काफी लो है, रिवर्स बायस अप्लाई करने पे तुरंत आपको क्या मिलने लगता है? हाई करंट मिलने लगता है। मतलब जो स्विचिंग है इसकी किससे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन से रिवर्स बायस कंडीशन में, और रिवर्स बायस कंडीशन से फॉरवर्ड बायस कंडीशन, वो काफी हाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किसमें यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, सबसे पहली चीज। दूसरा TTL स्विचेस। अब ये TTL क्या है? ये तो आपके सिलेबस में आगे आएगा, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन TTL किसमें यूज होता है? डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टीटीएल है ये कौन सा सेक्शन में आएगा, ये आपके डिजिटल वाले सेक्शन में आएगा। लेकिन जो टीटीएल के स्विचेस होते हैं, टीटीएल के स्विचेस में हम लोग इसका यूज करते हैं, आपके शॉर्टकी डायोड का यूज करते हैं। अगर मैं इसके और फर्दर एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है वो किसमें होता है, रडार। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन इसका किसमें होगा, रडार में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक स्पेसक्राफ्ट उड़ रहा है, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, वो भी फाइटर प्लेन। तो फाइटर प्लेन की स्पीड कितनी तेज होती है, बहुत तेज, ठीक है। अब रडार का काम क्या है, वो जो फाइटर प्लेन है वो आ रहा है उसको डिटेक्ट करना। अब वो उसको डिटेक्ट करता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या डिटेक्ट करने की, जो रडार है वो सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल उस एयरक्राफ्ट को टच करता है, टच करके रिफ्लेक्ट बैक होके वापस लौट के आता है। तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ पे बीच में कुछ है, ठीक है। वो एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जानवर के कहने का मतलब पक्षी भी हो सकता है। तो लेकिन वो सारी की सारी चीजें इमेज के थ्रू, क्योंकि अगर कोई पक्षी है वहां पर, तो पक्षी का इमेज जो है एयरक्राफ्ट के बराबर नहीं होगा, वो साइज में कैसा होगा, छोटा होगा। एयरक्राफ्ट का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। दूसरी चीज, जो पक्षी होगा, बर्ड जो होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी की किसकी रहेगी, एयरक्राफ्ट की होगी। तो उस अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये जो सिग्नल जाना और आना, रिसीव करना और उस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होंगे वो बहुत फास्ट होने चाहिए, वो जल्दी जल्दी काम करने चाहिए। तो ऐसी जगह पे हम लोग कभी भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड या फिर जीना डायोड या फिर और जो दूसरे डायोड है उनका यूज नहीं करते। वहां पर किसका यूज होता है, आपके शॉर्टकी डायोड का यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। और इसी के साथ में आपका जो शॉर्टकी डायोड है, शॉर्टकी डायोड का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद शॉर्टकी डायोड, our next topic is LED, light emitting diode. As you can see, LED is the short form of light emitting diode. Now this light emitting diode is also a PN junction diode, ठीक है। इसमें जो है, इसमें भी क्या है, एक PN junction का कॉम्बिनेशन है, P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो आपका LED है, इसमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करते। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज क्यों नहीं करते, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद जब हमारा लेक्चर और आगे चलेगा तब मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज क्यों नहीं करते। तो बेसिकली LED is a device which emits light when voltage is applied across it। मतलब LED जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें की लाइट निकलती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट प्रोड्यूस होती है जब हम इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल बिल्कुल जैसा आपका पीएन जंक्शन डायोड है, आपके पीएन जंक्शन डायोड का जैसा ही इसका सिंबल है। बस फर्क क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में दो एरोहेड दिखाई दे रहे हैं आपको। एक्चुअली ये जो एरोहेड है ये शो कर रहे हैं कि इसमें से क्या होती है, लाइट निकलती है। ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। सो अब ये तो हो गया आपका सिंबल इसका लाइट एमिटिंग डायोड का। लेकिन ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एक्चुअल पैकेज है। जब आप मार्केट में क्या करते हैं, उसमें ये आपको डॉट दिखाई नहीं देंगे, ये जो आपको एरोहेड दिखाई दे रहे हैं वहां पे ये एरोहेड आपको दिखाई नहीं देगा। ये एरोहेड तो मैंने बनाया ये शो करने के लिए कि इसमें से क्या होती है, इसमें से लाइट निकलती है। लेकिन जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये जो सेक्शन है, ये बिल्कुल एक्चुअल फोटोग्राफ है या फिर एक्चुअल डायग्राम है किसका, लाइट एमिटिंग डायोड का। ये जब आप मार्केट में इसको परचेज करते हैं तो ये आपको देखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी। इसके ऊपर में ग्लास का कैप होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, ये ग्लास का कैप है। इस ग्लास के कैप के अंदर में क्या है, आपका एक्चुअल जो पीएन जंक्शन डायोड है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें से दो टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको मालूम है पीएन जंक्शन डायोड में दो ही टर्मिनल्स होते हैं। तो ये एक टर्मिनल क्या है आपका एनोड, और जो आपका दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल क्या है आपका कैथोड, ठीक है। तो अभी तक हम जितना भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है किसका है, पीएन जंक्शन डायोड का। मैंने अभी तक एक भी बार ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करी कि आपका जो एलईडी है वो पीएन जंक्शन डायोड से डिफरेंट कैसे है। लेकिन एक्चुअली जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, ये इसकी वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड की जैसी है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट चीज है किससे, आपके पीएन जंक्शन डायोड से। तो अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मटेरियल्स यूज्ड।
तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? गैलियम आर्सेनाइड। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? गैलियम फॉस्फाइड। तो ये जो गैलियम है, अब मैं अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये गैलियम जो है ये क्या है? एक्चुअली थर्ड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। और जो आपका आर्सेनाइड लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा? आर्सेनिक बोलना चाह रहा। तो ये आर्सेनिक जो है ये क्या है? आपका फिफ्थ ग्रुप मटेरियल है, ठीक है। ये गैलियम फिर से क्या हो गया? आपका थर्ड ग्रुप एलिमेंट। आर्सेनाइड क्या हो गया? आपका फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। और फॉस्फाइड भी क्या हो गया? आपका फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। नीचे क्या लिखा हुआ है? गैलियम फॉस्फाइड लिखा हुआ है। ये कौन सा है? आपका थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। ये कौन सा है? आपका फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। तो हम लोग थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को कंबाइन करके पी टाइप या फिर एन टाइप मटेरियल फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे पहले क्या होता, हम सिलिकॉन में हम इंप्योरिटी मिलाते थे, तो हमको यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम में इंप्योरिटी नहीं मिलाना है। गैलियम और आर्सेनिक का हमको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है, अगर उसमें हम क्या करें? गैलेनियम के कंपोनेंट्स को ज्यादा कर दें, मींस द नंबर ऑफ गैलेनियम एटम्स शुड बी मोर। तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये पी टाइप मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि गैलियम कैसा है? ट्राइवेलेंट है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, ठीक है। कैसा बिहेव करने लगेगा? उसके अंदर में होल्स क्या होंगे? काफी ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में? आर्सेनिक के कंपैरिजन में। और जब मुझे क्या करना है? एन टाइप मटेरियल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस गैलियम आर्सेनाइड का ऐसा कॉम्बिनेशन लूंगा जिसमें गैलियम की मात्रा कम हो और जो आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो। तो उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। किस मतलब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल फॉर्म करते हैं। किसके लिए? एलईडी के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए। अब जब आप गैलियम आर्सेनाइड या फिर थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट से मिले हुए एटम्स से पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाएंगे और उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। प्रोसेस क्या रहेगी? डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन की। जैसा आपका पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था, यहां पे भी क्या होगा? बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। कहां पे? जिस जगह पे कांटेक्ट पॉइंट होगा, जिस जगह पे वो दोनों मिलेंगे। अब लेकिन बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो है लाइट एमिट करने लगा, और पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा क्या था कि वहां पे लाइट एमिट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है चाहे आपका एलईडी है, दोनों के दोनों में जब भी आप क्या करते हैं? वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। आपके पीएन जंक्शन डायोड में भी हो रहा था और यहाँ पे एलईडी में भी होगा। डिफरेंस ये है, इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्टेबल स्टेट में जाता है, वो क्या करता है? अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देता है। इसीलिए अगर आप नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को भी देखेंगे, अगर आप उसको वर्किंग कंडीशन में उस पर हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था जिसमें कि आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज किया था, वो कैसे है? हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, मतलब एनर्जी उनसे भी निकलती है। लेकिन वो जो एनर्जी निकलती है उसकी जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ विजिबल रेंज में नहीं आती। वो किस में जाती है? आपके इंफ्रारेड रीजन में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको हीट महसूस होती है, लेकिन आपको वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। जब आप उसको छुएंगे तो छूने पे आपको मालूम चलेगा कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे एलईडी की बात कर रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड की बात कर रहे हैं, तो एलईडी जो है इसमें जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। वो जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ किस में रहती है? विजिबल रेंज के अंदर। तो अब कोई भी चीज की वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज के अंदर होगी तो हमें दिखाई देगी आंखों से। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे फर्स्ट केस कौन सा है? आपका गैलियम आर्सेनाइड का। तो जब भी कभी आप गैलियम आर्सेनाइड के कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे? एलईडी बनाएंगे, तो खैर वो आपको दिखाई नहीं देगी। वो कैसी होगी? इंफ्रारेड, ठीक है। उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन में जाएगी? इंफ्रारेड रीजन में जाएगी। अब जो आपका सेकंड केस है, सेकंड केस कौन सा है आपका? सेकंड केस है आपका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का। इसका कॉम्बिनेशन जब आप यूज करेंगे तो इसमें से जो लाइट एमिट होगी वो आपको किस टाइप की, किस कलर की दिखाई देगी? वो आपको रेड कलर की दिखाई देगी, ठीक है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है आपका कौन सा? गैलियम फॉस्फाइड। तो जब आप गैलियम फॉस्फाइड को के कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे? मटेरियल का यूज करके पी टाइप और एन टाइप बना के और जंक्शन यूज करेंगे, वहां पे जो लाइट एमिट होगी वो कौन सी लाइट होगी? ग्रीन लाइट होगी।
तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके एलईडीज दो ही कलर के होते हैं, कौन से कलर के, ग्रीन एंड रेड। लेकिन इन कंटिन्यूएशन आगे जाके और भी मटेरियल्स का यूज करके येलो एलईडी भी बनाई गई। और अगर हम सबसे लेटेस्ट की बात करें तो आजकल जो है व्हाइट एलईडी आ गई, और एक्चुअली ये आजकल का वाली बात नहीं है, नियर अबाउट 2000 के आसपास में जो डेवलपमेंट था वो किसका हो गया था, व्हाइट एलईडी का डेवलपमेंट हो चुका था। तो व्हाइट एलईडी होने से एक खास बात है, खास बात क्या है, आप व्हाइट एलईडी के ऊपर में जिस भी कलर का कैप लगा देंगे वो उस कलर की दिखने लगेगी आपको, क्योंकि उसकी नेचुरल लाइट क्या है, व्हाइट कलर की है। अगर आप व्हाइट के ऊपर में रेड कलर का कैप लगा देंगे तो आपको रेड कलर की दिखाई देगी, आप ग्रीन लगा देंगे आपको ग्रीन दिखाई देगी, आप ब्लू लगा देंगे आपको ब्लू दिखाई देगी। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए बहुत फायदा हुआ, हमें अलग अलग मटेरियल का यूज करने की जरूरत नहीं। हम एक मटेरियल चूज कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब व्हाइट के ऊपर में आप जो भी कैप लगा देंगे, जिस कलर की कैप लगा देंगे, वो उस टाइप की लाइट क्या करने लगेगा, एमिट करने लगेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस किसके बीच में, आपके पीएन जंक्शन डायोड और एलईडी के बीच में क्या है कि आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जो एनर्जी एमिट होती है वो विजिबल, उसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में नहीं होता, वो क्या करता है, सिर्फ हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है इसमें से जो एनर्जी निकलती है ये जो है, इसकी जो वेवलेंथ है वो किसमें आ जाती है, विजिबल रेंज में आ जाती है, जिसकी वजह से ये आपको दिखाई देता है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो एनर्जी निकलती है और हमको दिखाई देती है आंखों से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी, वो आपसे डायरेक्ट क्या नहीं पूछे, वो आपसे डायरेक्ट एलईडी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा आपसे, वो पूछ लेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा कि ये कौन सा जो जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन होता है, इसी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। बस साथ में ये बताना है कि इसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो किस में आएगी, विजिबल रेंज में आएगी। ठीक है, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे मटेरियल का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो इसका ब्रेकडाउन होगा और जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप था वो डिफरेंट होगा किसके कंपैरिजन में, पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज रेंज है आपके पास में किस चीज की, आपके एलईडी के ऑपरेशन की, कौन से कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, वो कितनी है, 1.2 वोल्ट्स टू 3.2 वोल्ट्स। मतलब अगर आपको एलईडी को सेफ रेंज में यूज करना है, उसको खराब नहीं करना है, तो आप इस रेंज में क्या करेंगे, उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे काम करने के लिए, लाइट जलाने के लिए। और जो करंट की रेंज है वो कितनी है, 10 मिली एम्पियर्स टू 80 मिली एम्पियर्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उसको वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें इतना वोल्टेज देना है या फिर उसके साथ में इतना रेजिस्टेंस लगाना है कि करंट की वैल्यू इस रेंज को एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10 मिली एम्पियर्स टू 80 मिली एम्पियर्स। अब जो इसका रिवर्स बायस कंडीशन है वहां पे रेंज कितनी है, 3 वोल्ट्स टू 10 वोल्ट्स। मतलब जो रिवर्स कंडीशन में जो ब्रेकडाउन होगा, उस ब्रेकडाउन कंडीशन में जो वोल्टेज की रेंज है वो कितनी है, 3 वोल्ट्स टू 10 वोल्ट्स, डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी कभी किसी सर्किट में एलईडी लगा हुआ है वहां पर हमको रिवर्स बायस कंडीशन में जाना ही नहीं है। इसको हमेशा ऐसा लगाना है कि ये किसमें रहे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही रहे, क्योंकि लाइट ये ग्लो तभी करेगा जब ये कौन सी कंडीशन में रहेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा। अब उसका मैकेनिज्म क्या है वो आपके सिलेबस में बाद में आएगा कि वो कैसे होगा कि कोई चीज हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही रहे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या है, इसके एप्लीकेशन पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका एलईडीज का एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स। तो आपने हर जगह जहां पे भी आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको कैसे मालूम चलता है, उसके ऊपर में एक लाइट ब्लिंक करती रहती है, तो उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली इंडिकेटर। तो जब भी कभी पावर सप्लाई कनेक्टेड है तो इंडिकेटर जलना चाहिए, जब भी कभी पावर सप्लाई कनेक्टेड नहीं है इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए। तो वहां पर किसका यूज हुआ, एलईडी का। तो इसी तरह से ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जितने भी चीजें हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं, चाहे आपका टीवी है, आपका रेडियो है, आपकी गाड़ी है, आप कोई भी चीज है, जहां पर भी क्या करना है आपको इंडिकेशन देना है, वहां पे आप किसका यूज करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ऑप्टोकपलर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्टोकपलर्स लिखा हुआ है। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन्स होती हैं, जैसे मान लो कि एक जगह एक दुकान पे कितनी चीजें रखी हुई हैं, 10 चीजें हैं, 20 चीजें, 30 चीजें हैं, उसको गिनने के लिए पहले ये काम कौन करता था, आदमी, इंसान करता था। तो उसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम मैकेनिज्म आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टोकपलर्स।
या फिर मान लो मैं पूछूं कि जैसे आपके घर में मेहमान आए तो कितने मेहमान आएंगे, 5-10, इससे ज्यादा तो मेहमान नहीं आएंगे। लेकिन मान लो बड़े मॉल की बात करता हूं, अब मुझे काउंटिंग मालूम करना है कि इस मॉल में एक दिन में कितने लोग आए, कितने लोगों की एंट्री हुई। तो एक तो तरीका ये है कि एक आदमी हमेशा गिनता रहे पूरे टाइम। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने वहां पे ऑप्टो कपलर लगा दिया। ऑप्टो कपलर क्या है, एक एलईडी है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक फोटो डायोड लगा हुआ है। फोटो डायोड क्या चीज है वो हम बाद में देखेंगे। तो अब एलईडी में से लाइट निकल रही है और एब्सॉर्ब कर रहा है आपका फोटो डायोड। अब इस चीज के बीच में से अगर कोई चीज निकली तो वो क्या करेगी, इस लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। अगर वो इस लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, काउंटर में हम कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिसकी वजह से काउंटर पे क्या लिख के आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा आदमी निकलेगा, काउंटर पे कितना आ जाएगा 2, तीसरा आदमी निकलेगा, काउंटर पे कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्टो कपलर्स जो है बेसिकली किसमें यूज होते हैं, काउंटिंग पर्पसेस में यूज होते हैं, ठीक है। ये भी किसका एप्लीकेशन है, आपके लाइट एमिटिंग डायोड का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल तो आप सभी ने चलाया होगा, टीवी आप सभी ने चलाई होगी। आप देखेंगे कि टीवी के जो रिमोट है उसके सामने की तरफ आपको एलईडी दिखाई देगा। हाँ, बस फर्क ये है कि उसमें से लाइट जलती नहीं है, क्योंकि वो कौन सा है, इंफ्रारेड एलईडी होता है। उसमें से एनर्जी निकलती है और कहां चली जाती है, आपके टीवी के अंदर चली जाती है। तो जितने भी रिमोट कंट्रोलर्स हैं, सारे के सारे रिमोट कंट्रोल्स में किसका यूज होता है, इंफ्रारेड एलईडी का यूज होता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसएसडी लिखा हुआ है। एसएसडी का एक्चुअली मीनिंग क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या चीज है। आपको बोर्ड में कुछ बना हुआ मैंने दिखाई दे रहा है, कुछ लाइन दिखाई दे रही है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, 7 अलग अलग एलईडी ली, जिनको मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनको जला के या बुझा के मैं क्या कर सकता हूं, एक डिस्प्ले तैयार कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, एक काउंट दे सकता हूं। जैसे मान लो मुझको 1 लिखना है, ठीक है, मैं 1 कैसे लिखूंगा, मैं एलईडी नंबर 3 और 7 को क्या कर देता हूं, ऑन कर देता हूं। किस किस को ऑन कर देता हूं, 1 और 3 को मैं क्या कर देता हूं, ऑन कर देता हूं, और बाकी जितनी है उन सबको ऑफ कर देता हूं। आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक सीधी लाइन, कहां से, ये 3 और ये 7 की एक सीधी लाइन दिखाई देगी, ये क्या है आपका 1 है। अब मान लो मुझको 2 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है, ठीक है। अब मुझको 2 लिखना है, तो 2 कैसे लिखूंगा, ये और ये मुझको क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। मतलब 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 को अगर मैं क्या कर देता हूं, ऑन कर देता हूं, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे 2 लिखा हुआ दिखाएगा। तो बेसिकली आपने जो डिस्प्ले देखे होंगे जिसमें कि जिनमें की नंबर्स लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के लिए हमें 2 लेने पड़ेंगे, ऐसे सेगमेंट एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 दिखाएगा और एक क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, ठीक है। तो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी किसका यूज होता है, आपके एलईडी का यूज होता है। तो एलईडी क्या है, हमारे लिए बहुत ही एक यूजफुल डिवाइस है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, वेट नहीं होता इसमें, लाइट बहुत कम होती है, लो पावर लेती है, ऑन या फिर ऑफ होने में ज्यादा टाइम नहीं, ऑफ में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है लेकिन ऑन होने में ज्यादा टाइम नहीं लेती, माइक्रो सेकेंड्स की रेंज में क्या हो जाती है, ये ऑन हो जाती है। तो ये क्या है एलईडी का एडवांटेजेस। तो एलईडी जो है एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, किसमें, आपके इंडिकेटर्स या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले मार्केट में। इसके आने के बाद से डिस्प्ले करना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया, जो पहले काफी मुश्किल काम हुआ करता था, ठीक है। ये क्या है आपके एलईडी के एडवांटेजेस। तो इसी के साथ में आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी खत्म होता है। कोई डाउट कुछ भी हो, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जो भी कुछ आपको दिक्कत है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।